चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की हुई घोषणा। 27 नवंबर से नामांकन होंगे शुरू। 24 दिसंबर को होगा मतदान। 27 को आएंगे परिणाम। लखनऊ में किसानों की महापंचायत। अब 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। हरियाणा में प्रदूषण का बड़ा स्तर, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में अगले आदेश तक स्कूल बंद। हरियाणा में डेंगू ने 7 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 10,000 के पार पहुंचे डेंगू के केस। 7 जिले बने हॉटस्पॉट। हत्या के आरोपों को पकड़े गए सीआईए की टीम पर हमला। फायरिंग में बाल बाल बचे सीआईए के अधिकारी। मौके से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी जानकारी सबसे पहले हम आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रोहतक से। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। बड़ी खबर रोहतक से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला। नौकरियों को लेकर सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हर भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। रोहतक से ये जानकारी हमें मिल रही है, जहां उन्होंने नौकरियों को लेकर के सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हर भर्ती में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एचएचसीसी के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करे, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर जोरदार हमला। आपको बता दें कि नौकरियों को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है। बिना संरक्षण के नहीं हो सकता भ्रष्टाचार। उन्होंने ये बड़ा आरोप है जो सरकार पर लगाया है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता राजू इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। राजू, बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राजू, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जो है वो बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो है पारदर्शिता की बात करती है, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो भी भर्तियां घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो एचपीएससी की घोटाला हो, चाहे पुलिस परीक्षा घोटाला हो, तो तमाम जो है घोटालों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सीटिंग जज से जांच होनी चाहिए। अगर सरकार पाक साफ है तो उनको जांच करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों के ऊपर कहा है कि 11 दिसंबर को जो है मेवात में वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम रखेंगे और जिसमें लोगों की समस्याएं सुनेंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे कि इस सरकार में किस तरीके से काम किए जा रहे हैं और क्या क्या खामियां नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो देखा जाए कहीं ना कहीं इसे एक बड़े आरोप के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि बिना संरक्षण के भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। यानी कि सरकार को ये आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि भ्रष्टाचार में मिलीभगत है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से बात की जाए तो एचपीएससी की भर्ती की है, उसके जो चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के आदेश पे ही काम करते हैं। और जिस तरीके से अभी जो दो दिन पहले भी 1 करोड़ की रिश्वत वहां पर पकड़ी गई थी उनके जो चेयरमैन जो वहां के कार्यालय से, वो तो साफ तौर पर जाहिर है कि इतनी बड़ी रिश्वत कांड जो घोटाला वहां पर हुआ है, एक रिश्वत पकड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों के साथ सरकार के भी नुमाइंदे वो सब के दायरे में आते हैं। जी बिल्कुल राजू, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको रोहतक से दे रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नौकरियों को लेकर के उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना संरक्षण के भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बड़ा बयान है जो सामने आया।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से शहर में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 4 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं प्रत्याशी 9 दिसंबर को अपना पर्चा वापस ले सकते हैं और 24 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके साथ ही जानकारी दे दें, 27 दिसंबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। इसके अलावा प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। तो नगर निगम चुनाव को लेकर के ये बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि 24 दिसंबर को मतदान होना है। इसके साथ ही जानकारी आपको दे दें तो 27 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। इसको लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं और आज से बताया जा रहा है कि आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। सत्ताईस नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 27 दिसंबर तक आपको बता दें कि नतीजे सामने आ जाएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर के घोषणा कर दी गई है। चौबीस दिसंबर को आपको जानकारी दे दें कि मतदान होना है। उसके बाद 27 दिसंबर तक जो नतीजे हैं वह भी सामने आ जाएंगे। तो 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सत्ताईस नवंबर से आपको बता दें नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां भी अब काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे निकलकर भी सामने आएंगे। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता रवि चंदेल इस वक्त जुड़ गए, उनका मैं रुख करूंगी। रवि, नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के आज बड़ी घोषणा कर दी गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में क्या कुछ सरगर्मियां हैं जो देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, नगर निगम के इलेक्शन कमिश्नर एस के श्रीवास्तव द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि आगामी 24 दिसंबर को निगम चुनाव जो है वो चंडीगढ़ के होंगे और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने डेट्स जो है वो निकाल दी गई। उन्होंने कहा कि 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो है वो नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी। साथ ही साथ 4 दिसंबर को इस तमाम मुद्दे पर जो है वो बातचीत की। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी। माफ कीजिएगा, रवि से संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ा ऐलान है जो कर दिया गया है नगर निगम चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे। बता दें कि 27 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है। बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखे हैं, जिसमें एमएसपी, बिजली संशोधन बिल किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस की मांग की गई है। वहीं किसान 27 नवंबर को फिर से बैठक करेंगे और 29 नवंबर को किसान संसद तक ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। किसान, आपको बता दें तो किसानों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 29 तारीख को वे संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें तमाम उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको सामने रखा गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जो बड़ी बैठक है जिसमें तमाम संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो कल होगी। सारे पक्के फैसले हरियाणा में बेकाबू डेंगू ने इस बार 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2015 के बाद पहली बार डेंगू के केसों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। गंभीर बात तो यह है कि हरियाणा में डेंगू के मामले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना डेंगू के 150 मरीज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 7 जिले डेंगू के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिसमें फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल और अंबाला शामिल बताए जा रहे हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डेंगू के लक्षण और डेंगू से बचने के क्या कुछ उपाय हैं।
तो 7 जिले आपको बता दें कि हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां पर डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। 7 साल का रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि टूट चुका है। हरियाणा में डेंगू का कहर जो है वो जारी है। डेंगू के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में डेंगू पर रोक लगाने के लिए भी अगर हम बात करें तो तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन 7 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। 10,000 के पार पहुंच चुके हैं डेंगू के केसेस। 7 जिले भी आपको बता दें हॉटस्पॉट बन गए हैं। ऐसे में लोगों के लिए जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना के बाद अगर हम बात करें तो डेंगू का कहर काफी ज्यादा हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो डेंगू के लक्षण आपको बता दें, सिरदर्द जैसी समस्याएं सामने आएंगी। मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में भी दर्द होगा। इसके साथ ही जी मिचलाना जैसी तमाम बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। उल्टी की भी बीमारी इसमें हो सकती है। इसके अलावा तमाम ऐसे लक्षण हैं जो बताया जा रहा है। आंखों के पीछे दर्द होना, यह भी एक लक्षण है डेंगू का जो बताया जा रहा है। त्वचा पर लाल चकत्ते होना भी ये बताया जा रहा है कि डेंगू का लक्षण है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू के क्या कुछ लक्षण हैं और डेंगू से बचाव भी कैसे किए जाए, इसको लेकर के भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल किया जाए, इससे आप डेंगू से बच सकते हैं। साथ ही आसपास में सफाई का बेहद ध्यान रखें। इसके अलावा कहीं पानी इकट्ठा भी ना होने दें, इससे आप डेंगू से बच सकते हैं। तमाम ऐसे उपाय हैं जिनको आप करेंगे तो डेंगू आपको नहीं हो सकता। तो हरियाणा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। वहीं हमारे संवाददाता ने राई में जाकर जायजा लिया तो पाया है कि शहर में गंदगी पसरी पड़ी है, जिससे डेंगू का खतरा और बढ़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त राई विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव और राई के नाम से जानने वाला गांव जिस वक्त हम मौजूद हैं वो गांव राई है। और आपको तस्वीरें दिखा दें कि मेरे पीछे कितनी ज़्यादा गंदगी है। ये पशु भी यहाँ पर मजबूर हैं और डेंगू जैसी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं लोगों को चपेट में ले रही है। और ये गंदगी कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रूप है। ये राई गांव की तस्वीरें हैं जो कि राई गांव है और ये इस तरफ जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, काफ़ी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। और ये जो गंदगी है ये कहीं ना कहीं इस गांव की है। ये गांव राई की तस्वीरें हैं और गांव राई जिम्मेवार है कहीं ना कहीं इस गंदगी का। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि नगर निगम में ये गांव आता है। नगर निगम गांव आने के बावजूद ये गंदगी का ढेर कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारी है वो लोगों को चपेट में ले रही है। और कहीं ना कहीं अब जो शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि डेंगू से कैसे जो बचा जाए, क्योंकि ये गांव जो है राई काफ़ी बड़ा गांव है और जो नगर निगम के अंडर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू के जो मच्छर हैं वो काफ़ी लोगों की जान ले चुका है। लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वो काफ़ी घातक है। दो समय लड़ता है, वो सुबह या शाम को जो सूर्य की जो किरणें ओपन होती हैं या ढलता है तो सूर्य तो काटता है। और ये काफ़ी बड़ा फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर मजदूर और मजबूर हैं, जहाँ पर लोगों को अपनी बीमारी के चलते यहाँ पर जो जीना मजबूरी है। यहाँ कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते इस गांव की सफाई हो ताकि लोगों को इससे डेंगू जैसी बीमारी से बचा जाया जा सके। और लगातार शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ग्रामीण जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी सांस ले पाए। लेकिन यहाँ पर जो है डेंगू और मलेरिया का काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। लाजपत हर खबर हरियाणा के लिए राई से। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली में ट्रकों के एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं हरियाणा में पंजाब से 12 गुना कम पराली भी जली है। फिर भी हरियाणा में पड़ोसी राज्य पंजाब से ज्यादा प्रदूषण है। यहां लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में बढ़ते प्रदूषण के चलते अगले आदेश तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू हो चुका है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी अब बैन लगा दिया गया है।
साथ ही अगले आदेश तक आपको बता दें कि स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ सिर्फ धुंध और धुंध ही नजर आ रही है, लेकिन ये धुंध नहीं, प्रदूषण है। तो दिल्ली में ऐसे में ट्रकों की एंट्री पर भी बताया जा रहा है बैन लगा दिया गया है। साथ ही एक बार फिर से बच्चों की जो पढ़ाई है वह भी प्रभावित हो रही है। स्कूल्स भी आपको बता दें कि अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं अंबाला के नारायणगढ़ में लोग बढ़ती सब्जियों के दाम को लेकर के बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि टमाटर 80 से 100 रुपए तक बिक रहा है, तो वहीं मटर भी 100 रुपए किलो बिक रही है। इसके अलावा टिंडे 120 से 140 किलो, तो भिंडी 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। वहीं आम आदमी का कहना है कि महंगाई चरम पर है, सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के आपको बता दें कि आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। दिन पर दिन अगर हम बात करें, जहां एक और पेट्रोल डीजल के दामों में तो थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन वहीं सब्जियों के दामों की बात अगर हम करें तो काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई की मार से लोग बेहद परेशान है। टमाटर के दाम आपको बता दें कि 80 से 100 रुपए किलो पहुंच चुके हैं। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मटर के दाम की भी अगर बात की जाए तो 100 रुपए किलो मटर बिक रही है। तो अंबाला से जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां बढ़ती महंगाई से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, सरकार से उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि सरकार को इस पर कुछ फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आम जनता बेहद परेशान है। बता दें कि भिंडी के दाम भी 60 से 80 रुपए किलो पहुंच चुके हैं। लगातार जो सब्जियों के दाम है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। टमाटर के दाम की अगर हम बात करें तो 80 से 100 रुपए किलो अब टमाटर बिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मटर के दामों की अगर बात की जाए तो 100 रुपए किलो मटर बिक रही है। वहीं मिडिल क्लास लोगों की अगर बात करें तो उनको भी तमाम दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। सिल्वर मेडल जीतकर लौटी रिद्धि का करनाल में स्वागत किया गया। बांग्लादेश के ढाका में रिद्धि ने टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बताते चलें कि 17 वर्षीय रिद्धि ने अब तक 51 नेशनल और 6वां इंटरनेशनल मेडल हासिल किया है। रिद्धि ने बताया कि ये प्रतियोगिता हर 2 साल बाद होती है। इस बार एशियन प्रतियोगिता ये बांग्लादेश में हुई। साथ ही रिद्धि ने इस लायक बनाने वाले कोच व परिजनों का भी धन्यवाद किया और अब आगे एशियन गेम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सिल्वर मेडल लेकर के रिद्धि लौटी हैं। देश वहां पर आए थे। ये 22nd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप थी, जो हर 2 साल में एक बार होती है और इस बार बांग्लादेश ढाका में हुई थी। और उसमें हमारी इंडिया की टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस थी और हमारे काफी मेडल्स आए। हमारी रिकर्व वुमेन्स की टीम का सिल्वर आया है, रिकर्व मेंस की टीम का सिल्वर आया है। अच्छा टूर्नामेंट था। मैं फर्स्ट टाइम एशियन चैंपियनशिप में गई थी और मेरा सिल्वर मेडल आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, फिर मेरे कोचेस को जो मतलब सारा टाइम हमारे साथ ग्राउंड में रहते हैं। बिल्कुल रिद्धि हमारी वो हीरा है और मैं इसे निरंतर 8 सालों से जानती हूँ। ये मेरे घर के पीछे ही वहाँ पर रहती थी और NDRI में जब ये प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी
बहुत छोटी होती थी और मनोज जी को इस बात के लिए बधाई है कि मैंने देखा उनको, मनोज जी को मैंने इसको प्रैक्टिस करते हुए भी देखा NDRI में। जिस तरह से ये अपना टारगेट लगाकर तीरंदाजी करती थी तो लगता था इसके अंदर एक जुनून है, जो मनोज जी ने बड़ी मेहनत और बड़ी तपस्या के साथ इसके अंदर वो जुनून को पैदा किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह से हमारी ये बेटी निखर कर आ रही है। है उनका भव्य स्वागत करनाल में किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां आपको बता दें कि विनोद तावड़े चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चंडीगढ़ पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय में विनोद तावड़े का स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ आपको बता दें कि विनोद तावड़े का स्वागत किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर स्वागत हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बता दें वहां पर मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े का चंडीगढ़ में जोरदार स्वागत हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से मिल रही है। बताया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों के साथ विनोद तावड़े का स्वागत किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आपको बता दें कि उनका स्वागत किया है। बीजेपी कार्यालय में विनोद तावड़े का जोरदार स्वागत किया गया है। बताया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों के साथ विनोद तावड़े का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उनका स्वागत किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से मिल रही है। राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर उनका स्वागत हुआ है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में विनोद तावड़े का जोरदार स्वागत हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने पर ये जोरदार स्वागत हुआ है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमें चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विनोद तावड़े का जोरदार स्वागत किया है। बीजेपी कार्यालय में विनोद तावड़े का जोरदार स्वागत हुआ है। बताया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार तरीके से विनोद तावड़े का स्वागत किया गया। तो यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विनोद तावड़े चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। बता दें कि बीजेपी कार्यालय में स्वागत किया गया। तो ये चंडीगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर विनोद तावड़े का जोरदार स्वागत किया गया। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय रतनलाल कटारिया जी से, उनकी लोकसभा में पहली बार और समाज से राष्ट्रीय शिक्षकों के बाद हरियाणा का दायित्व मिला। कुछ दिन पूर्व ही तो अगली खबर का रुख करते हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार किया गया है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने बहिष्कार कर दिया है। जीडी वीरेंद्र दहिया पर आरोप लगाया गया है, जातिकरण करने का ये आरोप लगाया गया। तो बड़ी खबर यह हम आपको बता दें, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने उनकी बैठक का बहिष्कार किया। बता दें कि डीजी पर आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर के बहिष्कार किया जा रहा है। मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार हुआ है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने ये बहिष्कार किया है। डीजी वीरेंद्र दहिया पर आरोप लगाया गया है। बता दें कि जातिकरण करने का आरोप लगाया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमें चंडीगढ़ से मिल रही है। इस
पूरे मामले में डीजी वीरेंद्र दहिया पर आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जातिकरण करने का आरोप लगाया गया है। तो मूलचंद शर्मा की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है। बता दें कि रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने यह बहिष्कार किया है। बताया जा रहा है कि डीजी वीरेंद्र दहिया पर आरोप लगाए गए हैं, जातिकरण करने का यह आरोप लगाया गया है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मूलचंद शर्मा की बैठक का बताया जा रहा है कि बहिष्कार कर दिया गया है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने बहिष्कार किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी के सुई के हर्षित ने छोटी सी उम्र में ही मेडल्स की झड़ी लगा रखी है। वहीं आपको बता दें कि हर्षित ने 12 साल की उम्र में ही 18 मेडल लिए हैं, जिसमें अधिकतर गोल्ड हैं। हर्षित कराटे का खिलाड़ी है और वह अपने पिता से कराटे सीख रहा है। वहीं डीएसपी दिलीप ने भी हर्षित को बधाई दी और उसे सम्मानित किया गया। छोटी सी उम्र में आपको बता दें कि हर्षित ने कई मेडल जीते हैं। 12 साल की उम्र में बताया जा रहा है कि हर्षित ने 18 मेडल हासिल किए, जिसमें ज्यादातर मेडल गोल्ड बताए जा रहे हैं। नाइनटीन मेडल है, 14 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। इसने अब तक सब जूनियर में 19 फाइट लड़ी हैं और 19 में से आज तक ये एक भी फाइट नहीं आ रहा है। 19 में से इसमें 14 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र में सितंबर में कुरुक्षेत्र में चैंपियनशिप थी, स्टेट चैंपियनशिप, उसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है। और अभी 26 दिसंबर को 26, 27, 28 दिसंबर को कोटा राजस्थान में नेशनल चैंपियनशिप में इसका हरियाणा की तरफ से सिलेक्शन हो चुका है। छोटी सी उम्र में आपको बता दें कि हर्षित ने कई मेडल्स जीते हैं। बताया जा रहा है कि हर्षित ने 18 मेडल हासिल किए हैं। 12 साल की उम्र में आपको बता दें कि हर्षित को 18 मेडल्स मिले हैं। बताया जा रहा है कि हर्षित कराटे का खिलाड़ी है। भिवानी के महम गेट पर बदमाशों ने रखेजा डायरी पर जमकर तोड़फोड़ की है। लाठी डंडों से बदमाशों ने दुकानदारों को भी घायल कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सुबह हमलावरों ने पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ की और दुकान में खड़ी युवती के साथ भी छेड़छाड़ की गई। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाशों ने किस तरीके से हमला किया है। भिवानी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लाठी डंडों से दुकानदारों पर जोरदार तरीके से हमला किया गया है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। सर, रात को सूचना मिली थाने में कि इनकी अब यहाँ झगड़ा हुआ है रखेजा डेयरी पे। उस टाइम पुलिस मौके पहुंची। उस टाइम में जांच की कि दूसरी पार्टी कोई नहीं था यहाँ पर और इनका जैसे तैसे भाईचारे में इनका हल हो गया। लेकिन सुबह फिर ये मामला बढ़ गया। सुबह हमें सूचना मिली, हम तुरंत आए हैं यहाँ पर। जो मारपीट करने वाले थे वो मौके पर भाग चुके हैं और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। रात सूचक हमला किया गया है। रात को लड़की को छेड़ा पहले उनको, फिर पापा ने कहा कि मत करो ऐसे। वीडियो में सब कुछ आया हुआ है। तो पापा बोला तेरी छोरी उठा के ले जा। पापा बोले तमीज तो बात कर। पापा की गुड्डी पकड़ी, 3 चोर थे, दारू पी रहे थे। उनकी बाइक पे दारू की बोतल भी टंगी हुई थी। सारा काम था, इंतजाम करके आए थे सब कुछ। उसके बाद मेरी मैं आया, मेरी उनसे हाथापाई हुई। बताओ मेरी बांध उठा के लेके जाओगे इतना में। सर उन्होंने 10 मिनट के अंदर सर 70-80 बंदे बुला दिए। प्री प्लानिंग करके आए थे और हमें बदनामी करने की कोशिश की गई। कई बार ऐसे हो चुका है सर, कन गोली मरवा देंगे, ग्रनू करवा देंगे। तो ये बताते हैं जी संजय मेंटल और जी सुदामा और जी ये वहां के लड़के हैं सर, कुछ टोपी पे से हैं सर। रात को सर पुलिस बुलाई, सर चले गए। अब पुलिस वालों के सामने सर तोड़फोड़ की गई है जी। पुलिस यही मौजूद थी, उनका पुलिस का भी खौफ नहीं है सर। और उनके आगे तोड़फोड़ की गई है। पुलिस वाली यहाँ पे 30 के राइडर सर सारे अवेलेबल थे। उसके बावजूद बोले सुबह दुकान मत खोल देना। तो मैं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बदमाशों ने दुकानदारों पर हमला किया है। ये तस्वीरें भिवानी से सामने आई हैं। बताया जा रहा है
कि बदमाशों ने पुलिस के सामने ही ये हमला किया है, यानी कि बदमाशों में पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। दुकान में जाकर के ये तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन बदमाशों में अगर बड़ी बात करें तो पुलिस का भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।